हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.5 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर। कहा गया है कि 12.8 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए यूजिंग कंपास, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। और कंपास का यूज़ करते हुए इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट, और जो 4 पार्ट्स होंगे उन पार्ट्स को मेज़रमेंट के जरिए वेरीफाई कीजिए कि क्या वो चारों पार्ट्स इक्वल हैं। तो देखिए, रूलर की हेल्प से हम 12.8 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, 12 और 13 के बीच में जो ये लाइन जा रही है ये 12.5 सेंटीमीटर है। ज़ीरो से लेके यहाँ तक 12.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए, 12.5 से आगे 3 लाइन्स और ले लीजिए। 1 2 3 लाइन्स आगे ये और ले ली हमने, तो ये है 12.8 सेंटीमीटर। तो ज़ीरो से लेके यहाँ तक 12.8 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए ए और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए बी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं पॉइंट्स को। तो देखिए, 12.8 सेंटीमीटर लंबी हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है। अब कहा गया है कि इस लाइन सेगमेंट के 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इस लाइन सेगमेंट के 2 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। और वो कैसे करेंगे, देखिए, अगर हम इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें तो इस लाइन सेगमेंट के 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम इस लाइन सेगमेंट ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। और कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए, इस पॉइंट ए पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस लाइन सेगमेंट ए बी के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे। देखिए, लाइन सेगमेंट ए बी का आधा इतना हो गया, आधे से ज़्यादा जितनी मर्जी प्रकार खोल लीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पॉइंट ए पे प्रकार की नोक रखी और अब इस लाइन सेगमेंट ए बी के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लेंगे। तो देखिए, आधे से ज़्यादा मैंने इतनी प्रकार खोल ली है। ठीक है, आधे से ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पॉइंट ए पे ही प्रकार की नोक को रखते हुए एक आर्क जो है हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, और यहीं से एक आर्क नीचे की तरफ लगा लेंगे। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना बिंदु बी पे प्रकार की नोक को रखते हुए इन दोनों आर्क को काट लेंगे। सबसे पहले इस आर्क को काटते हुए हमने एक ये दूसरी आर्क लगाई। ठीक है, और यहाँ भी इस नीचे वाली आर्क को काटते हुए ये दूसरी आर्क लगा दी। देखिए, दोनों आर्क इस पॉइंट पे काटे तो इसे मैंने नाम दे दिया सी, और ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे काटे तो इस पॉइंट को नाम दे दिया डी। अब पॉइंट सी को पॉइंट डी से मिला लीजिए। तो देखिए, पॉइंट सी को हमने पॉइंट डी से मिला दिया, तो इस तरह ये जो सी डी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ए बी का, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट ए बी को इस पॉइंट पे काट रहा है। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ ई। मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया है ई। ठीक है, तो देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब इस लाइन सेगमेंट को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए, अब हम इस लाइन सेगमेंट ए ई को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखिए, ए ई को 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, अगर हम इस लाइन सेगमेंट ए ई का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, इस लाइन सेगमेंट ए ई को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो अब हम इस लाइन सेगमेंट ए ई का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, पॉइंट ए पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस लाइन सेगमेंट ए ई के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लेंगे। तो देखिए, मैंने पॉइंट ए पे प्रकार की नोक रखी है। अब इस लाइन सेगमेंट ए ई के आधे से ज़्यादा आप जितनी मर्जी प्रकार खोल लीजिए। तो आधे से ज़्यादा मैं इतनी प्रकार खोल लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए, आधे से ज़्यादा प्रकार मैंने खोल ली। अब पॉइंट ए पे ही प्रकार की नोक को रखते हुए पॉइंट ए से एक आर्क ऊपर की तरफ लगा लीजिए। ठीक है, और एक आर्क यहाँ नीचे की तरफ लगा लीजिए। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब पॉइंट ई पे प्रकार की नोक को रखते हुए इन दोनों आर्क को काट लेंगे। तो पहले इस आर्क को काटते हुए हमने ये दूसरी आर्क लगाई। अब इस आर्क को काटते हुए एक और आर्क लगा लेंगे।
अब देखिए ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे काट रही हैं तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया F, और ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे काट रही हैं तो इस पॉइंट को नाम दे दिया G। अब पॉइंट F को पॉइंट G से मिला लीजिए। तो देखिए मैंने इस तरह से पॉइंट F को पॉइंट G से मिला दिया। तो देखिए जो FG है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन सेगमेंट AE का, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट AE को इस पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नाम दे दीजिए। मैं इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ H, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, मैंने H नाम दे दिया। तो देखिए अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट AE को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए अब इस लाइन सेगमेंट EB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस लाइन सेगमेंट EB का हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो हम इस लाइन सेगमेंट EB का अब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए अब पॉइंट E पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस लाइन सेगमेंट EB के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लेंगे। तो देखिए यहाँ पॉइंट E पे मैंने प्रकार की नोक रखी है। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट EB के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी है। तो देखिए इतना तो EB का आधा हो गया। ठीक है, अब आधे से ज़्यादा आप जितनी मर्जी प्रकार खोल लीजिए। मैं आधे से ज़्यादा इतनी प्रकार खोल लेती हूँ। तो देखिए आधे से ज़्यादा हो गई है। अब पॉइंट E पे ही प्रकार की नोक को रखते हुए यहाँ से एक आर्क ऊपर की तरफ लगा लीजिए। ठीक है, और एक आर्क यहाँ नीचे की तरफ लगा लीजिए। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब प्रकार की नोक को पॉइंट B पे रखेंगे और इन दोनों आर्क को काट देंगे। तो सबसे पहले इस आर्क को काटते हुए दूसरी आर्क लगाई हमने। अब इस आर्क को काटते हुए एक और आर्क लगा दीजिए। तो देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पे काटे तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया E, और ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे काट रही हैं तो इस पॉइंट को नाम दे दिया G। अब पॉइंट I को पॉइंट J से मिला लीजिए। तो देखिए पॉइंट I को मैंने पॉइंट J से मिला दिया। तो इस तरह ये जो IJ है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन सेगमेंट EB का, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट EB को इस पॉइंट पे काट रहा है। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए। मैं इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ K, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, मैंने नाम दे दिया K। तो देखिए अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट EB को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए हमने इस लाइन सेगमेंट AB को AH, HE, EK और KB इन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या ये चारों पार्ट्स इक्वल हैं। तो रूलर की हेल्प से इन चारों पार्ट्स को मेज़र करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम AH को मेज़र करेंगे कितने सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ रूलर पे जो 0 लिखा है इसे पॉइंट A पर रख लेंगे। ठीक है, और पॉइंट H को देखेंगे कि ये पॉइंट H जो है रूलर पे कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए 0 से लेके यहाँ तक तो 3 सेंटीमीटर है, पर पॉइंट H देखिए यहाँ पर है। पॉइंट H जो है 3 सेंटीमीटर से आगे 1 2 लाइन्स आगे तक है। तो 3 सेंटीमीटर से 2 लाइन्स आगे कितना हो गया 3.2 सेंटीमीटर। तो जो AH है वो 3.2 सेंटीमीटर है। अब HE को मेज़र करेंगे। तो अब 0 को यहाँ पॉइंट H पे रखा। ठीक है, अब देखेंगे ये पॉइंट E रूलर पे कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए 0 से लेके यहाँ तक तो 3 सेंटीमीटर है, तो पर पॉइंट E जो है यहाँ पर है। 3 से 1 2 लाइन्स आगे है। तो 3 से 2 लाइन्स आगे कितना हो गया 3.2 सेंटीमीटर। तो HE भी 3.2 सेंटीमीटर है। अब EK को मेज़र करेंगे। तो देखिए अब 0 को यहाँ पॉइंट E पे रखा और देखेंगे ये पॉइंट K रूलर पे कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, पर ये जो पॉइंट K है वो 3 से 1 2 लाइन्स आगे जा रहा है। ठीक है, तो यानी EK 3.2 सेंटीमीटर है। अब KB को मेज़र करेंगे। तो देखिए अब पॉइंट K पे हमने 0 रखा। ठीक है, अब पॉइंट B देखेंगे कि ये रूलर पे कहाँ पे जा रहा है। तो देखिए 0 से लेके यहाँ तक तो 3 सेंटीमीटर है, पर पॉइंट B जो है 3 से 2 लाइन्स आगे है। 1 2 लाइन्स आगे, तो 3 सेंटीमीटर से 2 लाइन्स आगे कितना हो गया 3.2 सेंटीमीटर। तो KB भी 3.2 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये चारों पार्ट्स जो हैं वो 3.2 सेंटीमीटर है। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि ये चारों पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं।
तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि AH, HE, EK एंड KB आर 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ लाइन सेगमेंट AB, कि AH, HE, EK और KB ये लाइन सेगमेंट AB के 4 इक्वल पार्ट्स हैं। एंड बाय मेजरिंग, और मापने पर यानी मेज़र करने पर AH इज इक्वल टू HE इज इक्वल टू EK इज इक्वल टू KB इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, और मापने पर ये चारों पार्ट्स कितने हैं, 3.2 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद लाइन सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एज डायमीटर ड्रॉ अ सर्कल। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो 6.1 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन सेगमेंट PQ ड्रॉ करनी है, और फिर इस लाइन सेगमेंट PQ को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम 6.1 सेंटीमीटर लंबी लाइन सेगमेंट PQ ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए 0 से लेके 6 तक ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब अगर हम 6 से 1 लाइन आगे ले लें, ठीक है, तो 1 लाइन आगे ये कितनी हो गई, 6.1 सेंटीमीटर। तो 0 से लेके यहाँ तक ये 6.1 सेंटीमीटर है। अब देखिए इस पॉइंट को नाम दे दीजिए P और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए Q। तो देखिए 6.1 सेंटीमीटर लंबी हमने लाइन सेगमेंट PQ ड्रॉ कर ली। अब कहा गया कि इस लाइन सेगमेंट PQ को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हमें इस सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए कि सर्कल की रेडियस कितनी है। अब देखिए जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होती है, यानी अगर हम इस PQ को डायमीटर मान रहे हैं तो अगर हम इस डायमीटर का हाफ कर दें तो हमें रेडियस पता चल जाएगी। तो अब हम इस डायमीटर का हाफ कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हम इस लाइन सेगमेंट PQ का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे। तो देखिए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस लाइन सेगमेंट PQ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी इस लाइन सेगमेंट PQ का हाफ हमें पता चल जाएगा। तो हाफ पता चल गया तो रेडियस पता चल जाएगी। तो अब देखिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे। पॉइंट P पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस लाइन सेगमेंट PQ के आधे से ज़्यादा जितनी मर्जी प्रकार खोल लीजिए। तो देखिए पॉइंट P पे मैंने ये प्रकार की नोक रख दी, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट PQ के आधे से ज़्यादा जितनी मर्जी प्रकार खोल लीजिए। तो देखिए आधे से ज़्यादा मैं इतनी प्रकार खोल लेती हूँ, ये आधे से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और पॉइंट P पर ही प्रकार की नोक को रखते हुए एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे। इस तरह से देखिए एक आर्क की ऊपर की तरफ लगाई और एक आर्क यहाँ नीचे की तरफ लगा लेंगे। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब पॉइंट Q पे प्रकार की नोक को रखते हुए इन दोनों आर्क को काटते हुए आर्क लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इस आर्क को काटते हुए हमने ये दूसरी आर्क लगा दी। अब इस आर्क को काटते हुए एक और आर्क लगा दीजिए। अब देखिए ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे काट रही है तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A, और ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे काट रही है तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं पॉइंट को। अब पॉइंट A को पॉइंट B से मिला लीजिए। तो देखिए पॉइंट A को हमने पॉइंट B से मिला दिया। तो इस तरह ये जो AB है वो इस लाइन सेगमेंट PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट PQ को इस पॉइंट पे काट रहा है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है O। तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट PQ को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी जितना OP है उतना ही OQ होगा। अब यहाँ पर देखिए ये OP और OQ रेडियस है और ये दोनों इक्वल हैं, तो आप चाहे तो OP जितनी प्रकार खोल लीजिए या फिर OQ जितनी प्रकार खोल लीजिए। तो देखिए पॉइंट O पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैं इस प्रकार को OP तक खोल लेती हूँ। तो देखिए OP तक मैंने ये प्रकार खोल ली है। अब पॉइंट O पे ही प्रकार की नोक को रखते हुए इस प्रकार को चारों ओर घुमा लेंगे। तो देखिए एक सर्कल बन चुका है और PQ इसका डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास हो। तो सर्कल का सेंटर यहाँ पर O है, और देखिए जो लाइन सेगमेंट PQ है वो सर्कल के सेंटर से गुजर रही है। तो PQ इसका डायमीटर है, और PQ को डायमीटर मानते हुए हमने ये सर्कल यहाँ पर बना लिया है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।